24वां बाब। तलाक और दूसरा ब्याह। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ से उसकी इल्तिफात न रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शौहर भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शौहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह न करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावंद के नजदीक मकरूह है। सो तू उस मुल्क को जिसे खुदावंद तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको देता है गुनाहगार ना बनाना। मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके सुपुर्द हो। वो साल भर तक अपने ही घर में आजाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। कोई शख्स चक्की को या उसके ऊपर के पाठ को गिरव ना रखे, क्योंकि ये तो गोया आदमी की जान को गिरव रखना है। अगर कोई शख्स अपने इस्राएली भाइयों में से किसी को गुलाम बनाए या बेचने की नीयत से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो वो चोर मार डाला जाए। यूं तू ऐसी बुराई अपने दरमियान से दफा करना। तू कोढ़ की बीमारी की तरफ से होशियार रहना और लावी काहिनों की सब बातों को जो वो तुमको बताएं जां फशानी से मानना और उनके मुताबिक अमल करना। जैसा मैंने उनको हुक्म किया है वैसा ही ध्यान देकर करना। तू याद रखना कि खुदावंद तेरे खुदा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो रास्ते में मरियम से क्या किया। जब तू अपने भाई को कुछ कर्ज दे तो गिरव की चीज लेने को उसके घर में ना घुसना। तू बाहर ही खड़े रहना और वो शख्स जिसे तू कर्ज दे खुद गिरव की चीज बाहर तेरे पास लाए। और अगर वो शख्स मस्कीन हो तो उसकी गिरव की चीज को पास रख कर सो न जाना, बल्कि जब आफताब गरूब होने लगे तो उसकी चीज उसे फेर देना, ताकि वो अपना ओढ़ना ओढ़ कर सोए और तुझको दुआ दे। और ये बात तेरे लिए खुदावंद तेरे खुदा के हजूर रास्तबाजी ठहरेगी। तू अपने गरीब और मोहताज खादिम पर जुल्म न करना, खा वो तेरे भाइयों में से हो, खा उन परदेशियों में से जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते हों। तू उसी दिन इससे पहले कि आफताब गरूब हो उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है, ता ना हो कि वो खुदावंद से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। बेटों के बदले बाप मारे ना जाएं, ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं। हर एक अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए। तू परदेसी या यतीम के मुकदमे को ना बिगाड़ना और ना बेवा के कपड़े को गिरव रखना, बल्कि याद रखना कि तू मिस्र में गुलाम था और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको वहां से छुड़ाया। इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूं। जब तू अपने खेत की फसल काटे और कोई पूला खेत में भूल से रह जाए तो उसके लेने को वापस न जाना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। जब तू अपने जैतून के दरख्त को झाड़े तो उसके बाद उसकी शाखों को दोबारा ना झाड़ना, बल्कि वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। जब तू अपने ताकिस्तान के अंगूरों को जमा करे तो उसके बाद उसका दाना दाना ना तोड़ लेना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। और याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था, इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूं।